चलो ध्यान देना। कल कहाँ तक हो गया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो गया था। पूरा कौन सम पूरा कौन, कौन सा क्वेश्चन हुआ था? क्वेश्चन पढ़ो तो। क्वेश्चन ओ, अगला क्वेश्चन रहेगा कोन Q2 कोन Q2 Q1 कोन Q2 Q1 पूरा कोण है, पूरा कोण है। वह Q1 अपने समपूरक का Q1 अपने समपूरक कोण का 9/11 है, 9/11 गुना है तो Q2 का मान क्या होगा? Q2 का मान क्या होगा? Q1 और Q2 समपूरक पूरक कोण है, तो यहां ध्यान देना, जैसे ही कह रहा है Q1 और Q2 क्या है? पूरक कोण है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है? पूरक के मतलब कितना? 90 डिग्री। पूरक कोण है तो 90 डिग्री होगा। इसमें एक कंडीशन आ गया, कहता है कि Q1 अपने समपूरक कोण का 9/11 गुना है। Q1 है अपने समपूरक कोण का, तो जैसे अगर मान लेते हैं ये Q1, तो Q1 का समपूरक अगर मान लेते हैं Q1 मेरा अगर मान लेते हैं कि x है, तो Q1 का समपूरक क्या होगा? Q1 का समपूरक समपूरक तो Q1 का समपूरक क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा। क्या कहता है? Q1 अपने समपूरक कोण का 9/11 है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि Q1 है, यही कितना है? 180 डिग्री माइनस Q। क्या कहता है? Q1 अपने समपूरक कोण का 9/11 है। Q1 है, Q1 अपने समपूरक कोण का 9/11 है। Q1 अपने समपूरक, तो समपूरक कितना है? समपूरक को अगर 1 मान लेते हैं तो ये 9/11 होगा। इसमें गुना 11 से, तो इसमें भी गुना 11 से करना पड़ेगा, 11 से 11 कटेगा, दोनों का योग होता है 180, तो 180 बट्टा में होगा 20। निकालना है Q1 का मान, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ कटेगा 9 बार में, तो कितना डिग्री आया? 81 डिग्री। लेकिन पूछता क्या है? Q2 का मान क्या होगा? तो Q2 का मान पूछ रहा है, तो हम क्या है यहाँ देख रहे हैं, Q1 प्लस Q2 कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। Q1 प्लस Q2 कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। जबकि यहाँ हम क्या निकाल लिए हैं? Q1 का मान 81 डिग्री निकाल लिए हैं। तो जब यहाँ 81 डिग्री निकाल लिए और यहाँ कितना है? 90 है, तो Q2 क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? चलो इसको नोट करो जल्दी से।
हो गया। बढ़े आगे, आगे बढ़ें, इसको साफ करें। अब ध्यान देना, क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें कुछ हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हल्का सा हम चेंज करते हैं। जैसे कि देखो, कह रहा है कि Q1 Q2 और Q1 पूरक कोण है, दोनों क्या पूरक कोण है, तो पूरक कोण है तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब कहता है वह Q1 अपने समपूरक कोण का 9/11 है, 9/11 है। यहां हम कर देते हैं क्या, यहां हम कर देते हैं 8/12 कर देते हैं तो कटेगा तो कितना, 2/3, तो 2/3 कर दिए, 2/3 गुना है, तो Q2 का मान क्या होगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो बनाओ, जल्दी से बनाओ। क्या क्वेश्चन उतार लेगा तो उसी के बगल में वहां पड़ी दूसरा नंबर, यहाँ चेंज, यहाँ इसके जगह पर नीचे में लिख लो 2/3 कर लो, उतारने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही बनाओ, या उतारेगा तो उतार लो, ऐसे ही बना के दिखाओ ना। हो गया। नहीं समझ में आया, देखो कहता है Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना होगा, तो क्या है, पूरक कोण है तो कितना, 90 डिग्री होगा। अब कहता है कि Q1 अपने समपूरक, तो Q1 का समपूरक क्या होगा, 180 डिग्री माइनस Q1 होगा, नहीं होगा। तो Q1 अपने समपूरक कोण का 2/3 है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2/3 है, इधर गुना 3 से तो इधर भी गुना, 3 से 3 कटेगा। अब क्या है, दोनों का योग अगर देखेंगे तो 180 डिग्री होगा, समपूरक होगा। तो समपूरक 180 बट्टा में 3 या 2 5 निकालना है, क्या Q1 का मान निकालेंगे, तो Q1 का मान निकालेंगे तो गुना करना पड़ेगा 2 से, कटेगा कितने बार में, 36 बार में, तो 36 दूनी 72 डिग्री। अब क्या कहता है, इसमें पूछता है Q2 का मान क्या होगा, तो Q2 का मान निकालना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ यदि अगर हम 72 डिग्री रखेंगे, 72 डिग्री प्लस Q2 बराबर 90 डिग्री, तो Q2 बराबर क्या होगा, 90 माइनस 72, तो कितना आएगा, 18 डिग्री होगा, 18 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको नोट करो, ये इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग की है, इसमें यदि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो।
नोट कर लिया? बढ़े? इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, जो बट्टा है इसको हम चेंज कर देते हैं। 2/3 है तो यहाँ 3/2 कर लेते हैं, ठीक है? बन जाएगा? बन जाएगा? इसको बनाओ। चलो हो गया। कहता है कोण Q2 + Q1 पूरक कोण है, तो Q1 + Q2 का मान कितना? 90 डिग्री। अब कहता है कि Q1 अपने समपूरक कोण का कितना है? 2/3 है Q1, तो Q1 का समपूरक कितना होगा? तो 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस Q1 होगा। कहता है कि अपने समपूरक कोण का 2/3 है, तो समपूरक यदि अगर 1 है तो Q1 कितना? 3/2। इधर गुना 2 से तो इधर भी गुना 2 से कट जाएगा, तो 3 2 कितना? टोटल 5। समपूरक टोटल होता है 180, तो 180 अब बट्टा में रहेगा 5। क्या निकालना है? अगर Q1 निकालते हैं तो Q1 का मान कितना? 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कितने बार में? 36 बार में कटेगा, तो 76 18 9 1 10 108 डिग्री।
108 डिग्री हो जा रहा है। तो Q2 का मान क्या होगा? तो माइनस में चला जाएगा, है ना। Q1 प्लस Q2 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ Q1 का मान रखेंगे 108 डिग्री और Q2 बराबर 90 डिग्री। हालांकि यहाँ 90 से कम होना चाहिए था, Q1 का मान 90 से कम आना चाहिए था। 90 माइनस 108 कितना होगा? 18 डिग्री माइनस में रहेगा। ठीक है, बन गया है। किससे किससे बना? अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। हो गया? देखो एक क्वेश्चन है, कोण ए एवं बी रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म है। कोण ए एवं बी क्या है? रेखीय युग्म है। तो रेखीय युग्म किसे कहा जाता है? रेखीय युग्म यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, वो रेखीय युग्म होगा। या समपूरक भी यदि अगर हो रहा है तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ए एवं बी क्या है? रेखीय युग्म है। ए अपने ने बी अपने समपूरक कोण से 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 समपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री अधिक है। ठीक है, 24 डिग्री अधिक है। तो ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें। तो ए के आधे का क्या है? बैटरी डाउन नहीं है। कहाँ दिखा तो रहा है, ठीक तो है। ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें।
ठीक है, इसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। कहता है कोण ए एवं बी क्या है, रेखीय युग्म है। इसके बाद कहता है कि बी अपने समपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री अधिक है, तो ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें। ए एवं बी तो रेखीय युग्म है, तो ए प्लस बी बराबर कितना, 180 डिग्री। देखो रेखीय युग्म कब होगा, जब ऐसे रहेगा और मान लेते हैं कि ए है और बी है, तो ए प्लस बी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यदि अगर ऐसे कोई रेखा आ जाता है तो ये रेखीय युग्म नहीं होगा। एक रेखा पर मैंने एक रेखा 180 के दो भाग में यदि अगर 180 डिग्री का कोण है उसको दो भाग में बांट रहा है कोई रेखा, तबे वो रेखीय युग्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2-3 रेखा आ गया तो वो रेखीय युग्म नहीं होगा। रेखीय युग्म में और समपूरक कोण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहता है, बी अपने समपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री अधिक है। बी जो है, बी अपने समपूरक, तो बी का समपूरक क्या होगा, 180 डिग्री माइनस बी होगा। समपूरक कोण के 1/5 से 1/5 से कितना अधिक है, तो 24 डिग्री अधिक है। तो बी बराबर 180 डिग्री माइनस बी या प्लस यहाँ क्या होगा, 24/25 से 120 बट्टा में रहेगा 5, तो यहाँ 5b बराबर क्या होगा, 180 है। यहाँ जोड़ दो दोनों को, यहाँ 0 10 2 1 3 माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5b इधर आएगा b, तो यहाँ 6b बराबर में होगा यहाँ 300, तो 6b बराबर होगा 300, तो यहाँ b बराबर क्या, 300 बटा में रहेगा 6 कटेगा तो यहाँ 50, तो इसीलिए b का मान क्या आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, b का मान कितना आया, 50 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहता है a के आधे, तो सबसे पहले b का मान आ गया 50 डिग्री, तो a का मान निकालेंगे तो कितना, a बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो कितना रहेगा, 40 डिग्री आया। अब क्या कहता है, a के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें, तो a का आधा करेंगे, तो a का आधा a/2 यानी 40 बट्टा में 2 कटेगा तो यहाँ 20। a के आधे का क्या कहता है, पूरक कोण, तो 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, 20 डिग्री का पूरक 90 माइनस 20 तो 70 डिग्री होना चाहिए। क्या है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ होगा घटेगा तो 140 होना चाहिए ना, तो a के आधा करेंगे, तो a के आधा तो 140 का, हाँ यहाँ 130 होगा, तो 130 a बट्टा में 2, तो 130 बट्टा में 2 कटेगा तो यहाँ 65, तो 65 डिग्री का पूरक, तो 90 में से घटाएंगे तो कितना, 25 न बचेगा, 25 डिग्री बचेगा, 25 डिग्री आंसर होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं।
इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं। देखो यहाँ 1/5 था, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं। 1/4 1/4 से 24 डिग्री अधिक है, बनेगा, बन जाएगा। तो बनाओ, क्या है, ए एवं बी रेखीय युग्म है। तो ए एवं बी रेखीय युग्म है, तो रेखीय युग्म के मतलब ए प्लस बी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब कहता है कि बी अपने समपूरक, तो बी है तो बी का समपूरक 180 डिग्री माइनस बी। बी अपने समपूरक के 1/4, तो इसमें 1/4 से कितना अधिक, तो 24 डिग्री अधिक 24 जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हो तो सोल्व करो। अगर b माइनस क्या 24 हम कर सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री माइनस b बट्टा में 4, तो 4b माइनस 24 चौक 96 बराबर 180 डिग्री माइनस b होगा। अब b वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ 4b उधर जाएगा, तो यहाँ 5b बराबर में क्या होगा, इधर आएगा तो 180 डिग्री प्लस 96, तो 5b बराबर क्या, यहाँ 6 9 8 17 की 7 हासिल, 1 1 2 276, तो इसीलिए b बराबर 276/5, ठीक है। अब क्या कहता है कि b अपने समपूरक कोण, अच्छा तो a के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें। जब a प्लस b कितना है, 180 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, a प्लस 276/5 बराबर 180। तो a का जब मान निकालेंगे तो 180 माइनस 276/5 गुना करो, 18 × 90, तो यहाँ 900 माइनस 276/5, तो 900 में से क्या घटेगा, 276, तो यहाँ रहेगा 4, 7 में से 9 में से 7 गया तो यहाँ 2, और यहाँ क्या होगा, 8 में से 2 गया तो 6 बट्टा में रहेगा 5। ये क्या आ गया, ये का मान आ गया। अब कहता है तो a के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें। अब कहता है कि a के आधे का पूरक कोण ज्ञात करो, तो a के आधा करेंगे, तो a के आधा यानी a/2, तो 624/5, यहाँ 2 से भागा दे देंगे, कटेगा, तो यहाँ 3 1 2, यानी कि a/2 बराबर हो गया 312/5। इसका पूरक, तो a/2 का पूरक क्या होगा, तो 90 में से घट जाएगा, a/2 का पूरक क्या कहता है, a/2 का पूरक, तो इतना नोट कर लिया नहीं, तो करो जल्दी। इधर वाला हो गया है, तो कहता है a/2 का पूरक कोण, तो पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 312/5, तो 9 5 45, 450 माइनस 312 में रहेगा 5 तक घटेगा, तो यहाँ 8 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ 138/5 डिग्री होगा, ठीक है।
हो गया।